हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है या धक्का देना आसान है? चलिए आज चर्चा करते हैं, आपको पता भी चल जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है कि धक्का देना आसान है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में उसके पिच को सपाट करने के लिए उसके ऊपर रोलर चलाते हैं। और कभी कभी इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा आपके पास घर में किसी सामान को पैक करके कहीं घूमने जाने के लिए आपके पास ट्रॉली बैग होगा, तो ट्रॉली बैग को खींचना आसान है या धक्का देना आसान है, या कि उस क्रिकेट पिच के रोलर को धक्का देना आसान है कि खींचना आसान है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है पुल और पुश, अर्थात विच इज़ ईजियर, या तो धक्का देना या तो खींचना। पुल अच्छा है कि पुश अच्छा है? तो इसको समझने के लिए हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ रोलर और यहाँ पर दो जो ह्यूमन है, दो आदमी हैं, वो इसको धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं और इसको क्या कर रहा है, खींचने का प्रयास कर रहा है। देखिए डायरेक्शन दिया हुआ, ये आगे की ओर फॉरवर्ड कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बैकवर्ड कर रहा है, इधर अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर जो आदमी के द्वारा लगाया हुआ फोर्स है उसको हम रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखिए हमको आपको पता चलेगा इसमें कि हमारा एक जो फोर्स इधर लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो तिरछा लग रहा है कुछ इस तरीके से नीचे की ओर, तो हमने ये फोर्स बना दिया नीचे की ओर। ठीक है, और कितने एंगल से लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल है। ठीक, कुछ इस तरीके से नीचे की ओर लग रहा है, तो ये हमने दर्शाया कुछ इस तरीके से नीचे की ओर। और हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमारा वही फोर्स है वो किधर लग रहा है, अपवर्ड के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर। ठीक है, और ये भी कितने एंगल से लग रहा है, तो थीटा एंगल से लग रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये भी हमारा फोर्स है एफ और ये भी हमारा फोर्स क्या है एफ। ठीक, ध्यान देंगे कि जैसे हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, तिरछा लग रहा है। तो तिरछा लगने के कारण, अगर इंक्लाइन लगने के कारण हम उसको उनके घटकों में वियोजित कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक कास और एक साइन। तो अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एफ कॉस थीटा, और उसके अपोजिट वाले को हम नाम देते हैं एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ वाला ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। ठीक, तो आप चेक करेंगे कि वैसे तो हमको रोलर में इस केस में हमको आगे लेके जाना है और इस केस में हमको पीछे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एफ कॉस थीटा है वो आगे ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है, और जो हमारा एफ साइन थीटा वो किधर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है, नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है, जमीन में धंसाने के लिए ट्राई कर रहा है। यहाँ पे हमारा एफ कॉस थीटा हम इसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो वो पीछे ले जाने का ट्राई कर रहा है, और एफ साइन थीटा उसको ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहा है, अर्थात उसको हल्का कर रहा है। अब हल्का कैसे कर रहा है भैया, देखिए आपको मुश्किल कब होगा, जब वो ज़्यादा ज़मीन के साथ रगड़ के चलेगी। तो रगड़ के कब चलेगी, जब आप उसके ऊपर ज़्यादा नीचे की ओर बल लगाओगे, और यहाँ बल नीचे की ओर लग रहा है और यहाँ पे बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। इसके अलावा भी एक और बल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसके भार के कारण इसका नीचे की ओर डब्लू का एक फोर्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, और ये यहाँ भी लगेगा डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो ये हमेशा कैसा रहता है, डाउनवर्ड की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो यहाँ हमने एक और नाम दे दिया डब्ल्यू का फोर्स लगेगा, और यहाँ भी हम एक नाम दे देते हैं कि डब्ल्यू का फोर्स लगेगा, डब्ल्यू का फोर्स लगेगा जो कि न्यूटन में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एफ साइन थीटा और डब्ल्यू ये दोनों किस तरफ लग रहे हैं, नीचे की ओर। अब नीचे की ओर जाएंगे तो ये नीचे की तरफ ज़्यादा बल लगाएंगे, तो ये नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे, तो ये ज़मीन के साथ रगड़ को बढ़ाएंगे, घर्षण को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी नीचे की ओर जाने का ट्राई कर रहा है उसका वेट, उसका भार, उसको कैंसल आउट करने के लिए हमारा कौन लग रहा है, एफ साइन थीटा। तो ये तो बोलेगा धरती मैया के हिसाब से कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन एफ साइन थीटा उसको कहाँ लेके जाएगा, संतुलित करेगा, ऊपर की ओर ले जाने का। तो उस हिसाब से ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारा ये एफ कॉस थीटा के कारण ये आसानी से कहाँ चले जाएगा, आगे की ओर। अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो है ये डब्ल्यू और एफ साइन थीटा दोनों मिलकर इस रोलर को धंसाने का प्रयास करेंगे, और धंसाने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा घर्षण को बढ़ाएगा ज़मीन के साथ, जिसके कारण रगड़ के चलेगी रोलर, और रोलर रगड़ के चलेगी तो हमको इसको धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला जो कंडीशन है, खींचने वाला कंडीशन, ये ज़्यादा बेटर है, और ये वाला उतना अच्छा नहीं है। तो हम रोलर को धक्का देने के बजाय उसे खींचना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और हमने सामान रखा हुआ है, तो उस सामान वाली बैग को हम धक्का देने के बजाय खींचना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। ये भी याद रखेंगे कि ये जो कंडीशन है जनरली तब लागू होगी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके तुलनात्मक रूप से कम है, हल्का है। जैसे रोलर है ठीक ठाक साइज़ का है, बैग है ठीक ठाक साइज़ का है, तो ये हो जाएगा। अगर कहीं आपने बड़े चीज़ को हटाने का प्रयास किया तो आप बल लगाते रहेंगे लेकिन उसको हटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आशा है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, खींचना ज़्यादा आसान है कि धक्का देना आसान है। तो
ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।